किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी ट्रेड को या किसी भी इंडस्ट्री को अगर ग्रो करना है तो उसके सारे स्टेक होल्डर्स को एज ए यूनिट वर्क करना पड़ेगा। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है कि एज होटेलियर्स एंड एज पॉलिसी मेकर्स हम सबको एज ए टीम पहले इकट्ठा होना पड़ेगा और प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली हमारे इमीडिएट गोल्स हैं, क्या हमारे दूर के गोल्स हैं। ओनली देन आई वुड से एज अ कम्युनिटी हम लोग ग्रो कर पाएंगे। एक समय था यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट आते थे धर्मशाला में, और आई थिंक अभी भी आपको लगता है कि पोटेंशियल है हिमाचल में कि उनको अट्रैक्ट किया जा सकता है? हमारी जो नेचुरल ब्लेसिंग है ना, जो हमारा एनवायरनमेंट है या हमारा जो एक नेचुरल जियोलॉजिकल जो देन है, आई थिंक हम लोग उसको ओवरशैडो करके हम लोग कहीं और कुछ और एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वरीय देन जो हिमाचल को है उसको वो तो ऑलरेडी आपको नेचुरल गिफ्ट मिला हुआ है। यू टॉक अबाउट द रेंजेस, यू टॉक अबाउट योर इन एंड अराउंड जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आई थिंक अगर हम उन्हीं को फोकस करके सस्टेनेबली डेवलप करें उन चीज़ों को, वी विल स्टैंड आउट एज अ डेस्टिनेशन। एक बिजनेसमैन के लिए ना एक सपोर्टिंग हैंड होना बहुत ज़रूरी होता है इन डिफरेंट वेज। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा हेल्पिंग हैंड हो सकता है जहाँ पे इफ दे कम इन एज अ हेल्प और एज अ सपोर्ट, तो दे शुड कम इन द कैपेसिटी ऑफ लेट्स से अ पार्टनर रादर देन अ लेंडर। द न्यूज़ रडार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं कि व्यापारी बचेगा तभी प्रदेश बढ़ेगा। इस मुहिम का मकसद यही है कि हिमाचल जो है वो ज़्यादा समृद्धशाली बने, लोगों को रोजगार मिले, लोगों का व्यापार ठीक चले और सरकार को भी एक मौका मिले कि बजाय कर्ज की लड़ाई लड़ने की एक अच्छी गवर्नेंस मॉडल जो है वो गवर्नमेंट दे पाए। तो आज की इस चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कार्तिकेय भारद्वाज जी, जो धर्मशाला के हिमाचल के प्रतिष्ठित व्यापारियों में से एक है। धर्मशाला में इनका व्यापार है और देश विदेश का इनको एक्सपोजर है, और सिंगापुर से इन्होंने MBA भी की है, वहाँ पे जॉब भी की है और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ रडार में। थैंक यू पुरी। तो आपने इको टूरिज्म शायद सिंगापुर से आपने की है? जी, मैंने अपना मास्टर्स सिंगापुर से परस्यू किया है और मेरा फोटे इको टूरिज्म रहा है। उसके अलावा मैंने अपनी बैचलर्स ह्यूमन रिसोर्स में की थी, जो मैंने नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी UK से ली हुई है। जी। ये इको टूरिज्म होता क्या? हिमाचल में भी इको टूरिज्म सोसाइटी है और बार बार गवर्नमेंट्स बात करती हैं, करते क्या है इसमें? आज की डेट में हर व्यक्ति और हर इंडस्ट्री सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ मूव करना चाह रहा है। जैसे कि हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट को लेके गवर्नमेंट भी, इवन प्राइवेट सेक्टर्स हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि यंग जनरेशन को स्पेशली एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इको टूरिज्म इंडस्ट्री को सेंट्रिक रखते हुए एक तरह की अप्रोच है कि हम लोग किस तरीके से टूरिज्म को ग्रो कर सकते हैं, अलॉन्ग विद कीपिंग इन माइंड के हमारा एनवायरनमेंट को भी बिना किसी तरीके का हार्म पहुंचाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखें। तो हिमाचल प्रदेश भी एक तरह से टूरिज्म वो पर्यटन पे ही ज्यादा निर्भर रहता है। तो क्या आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट्स हैं, आज तक जो काम हुआ है टूरिज्म इंडस्ट्री में जो भी हुआ है वो एक सही दिशा में हुआ है, और जो पर्यटन में व्यवसायी जो हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो ट्रैवल एजेंट्स हैं, होटलियर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, इन सबको क्या वो माहौल मिल पाता है कि वो टूरिज्म अच्छे से फ्लोरिश हो पाए स्टेट में? देखिए, ये तो हम लोग को मानना पड़ेगा कि चैलेंजेस हर व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल लेवल पे भी हैं, वैसे ही गवर्नमेंट के लिए भी अपने खुद के चैलेंजेस हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अगर किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी ट्रेड को या किसी भी इंडस्ट्री को अगर ग्रो करना है तो उसके सारे स्टेक होल्डर्स को एज ए यूनिट वर्क करना पड़ेगा। एंड मैं इसको इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है कि एज होटेलियर्स एंड एज पॉलिसी मेकर्स हम सबको एज अ टीम पहले इकट्ठा होना पड़ेगा और प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली हमारे इमीडिएट गोल्स हैं, क्या हमारे दूर के गोल्स हैं। ओनली देन आई वुड से एज अ कम्युनिटी हम लोग ग्रो कर पाएंगे। तो इन माय ओपिनियन फर्स्ट थिंग इज दैट एज अ यूनिट हम लोग को आना पड़ेगा, एंड पॉलिसी मेकर्स, एंटरप्रेन्योर्स, हम सबको, एंड ये सिर्फ हॉस्पिटैलिटी से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इट इज फॉर वन एंड ऑल। मतलब आप किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, करेक्ट। लेकिन हिमाचल में मेजरली वही है, और यहाँ होता ही है कि जैसे
अभी भी टूरिज्म के कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट की तरफ से इशारा आता है कि हम लोग ये करने वाले हैं, लेकिन स्टेक होल्डर्स को जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता। आई थिंक मुझे कहीं कहीं हद तक देखिए, अगर मैं अपने एज ए लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को अगर मैं बोलूँ तो मुझे ये लगता है कि इनिशिएटिव होना एंड इनिशिएटिव को आगे लेके जाने में देयर इज अ डिफरेंस। सो द गुड थिंग इज के देयर इज एन इंजन जो कि इसके ऊपर सोच विचार कर रहा है एंड अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने की कोशिश की जा रही है, बट इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए उसके लिए प्रॉबेबली आपने भी आइडेंटिफाई किया कि हम लोग कहीं ना कहीं वी आर फॉलिंग शॉर्ट, और इसलिए उसको नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जाया जा रहा है या अभी भी दूर है मंजिल। हाँ, तो बट फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द बिगेस्ट एफर्ट आई वुड से। आगे की एक समय था यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट आते थे धर्मशाला में, और आई थिंक अभी भी आपको लगता है कि पोटेंशियल है हिमाचल में कि उनको अट्रैक्ट किया जा सकता है? ये चीज़ मैं भी अग्री करता हूँ कि रिसेंटली मैंने नंबर्स को पढ़ा था कि देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन इंटरनेशनल टूरिस्ट्स, जो पर्टिकुलरली इन हिमाचल प्रदेश, नॉट इन अदर स्टेट्स। मल्टीपल रीजंस, बट इसका क्योंकि आई लाइक टू कीप इट शॉर्ट, मुझे ऐसा लगता है कि व्हाई वी आर लूजिंग इंटरेस्ट एज अ डेस्टिनेशन इज क्योंकि इन माय ओपिनियन हमारी जो नेचुरल ब्लेसिंग है ना, जो हमारा एनवायरनमेंट है या हमारा जो एक नेचुरल जियोलॉजिकल जो देन है, आई थिंक हम लोग उसको ओवरशैडो करके हम लोग कहीं और कुछ और एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वरीय देन जो हिमाचल को है उसको ओवरशैडो। आई थिंक इफ वी इन कैश जो हमारा नेचुरल इकोलॉजिकल और जो एनवायरनमेंट है उसी को करें और उसी को बढ़ावा दे, तो वी आर सफिशिएंटली ब्लेस्ड टू बी ऑनेस्ट। पर क्योंकि हम लोग की अप्रोच आई थिंक इट्स अ कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम हो जाता है। क्या होता है कि हम लोग ऐसे रेफरेंसेस और बेंचमार्क्स ले लेते हैं कि एक्स सिटी ने एक मैनमेड चीज बनाई है तो हम लोग भी उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, पर आपकी जो यूएसपी है वो तो ऑलरेडी आपको नेचुरल गिफ्ट मिला हुआ है। यू टॉक अबाउट द रेंजेस, यू टॉक अबाउट योर इन एंड अराउंड जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आई थिंक अगर हम उन्हीं को फोकस करके सस्टेनेबली डेवलप करें उन चीज़ों को, we will stand out as a destination not only for international tourists but also for the domestic sector also. और ये जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे सड़क है, चाहे आपके ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम्स है, इनमें आपको क्या लगता है कि क्या और करना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो ये चीज़ें करे तो टूरिस्ट ज़्यादा है? बिकॉज इस कैंपेन का मकसद यही है कि हम वो मुद्दे उठा के गवर्नमेंट तक पहुँचाएं, अपनी जिम्मेवारी निभा दें, कोशिश है कि गवर्नमेंट उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे। तो उसमें क्या किया जा सकता है बेसिक जो आई थिंक लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट या कन्वीनियंस की बात करें तो ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं, ये लोकल्स के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। मैं ये समझता हूँ कि हर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं इस इंडस्ट्री में, चाहे वो आप कैब ड्राइवर्स से लेके आप होटेलियर्स की बात कर ले या आपके जो इंटरनेशनल या डोमेस्टिक टूरिस्ट आ रहे हैं, एंड एज अ सेड लोकल्स ऑल्सो। तो हम लोग को कुछ इस तरीके से कुछ ऐसा मोडस ऑपरेंडी या मॉडल्स के ऊपर आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल दी स्टेक होल्डर्स। चाहे वो, मैं समझ सकता हूँ कि कैब ड्राइवर्स के अपने यूनियंस हैं या अपने खुद के एसोसिएशंस हैं, एंड उनका भी इंटरेस्ट हम लोग को गार्ड करना चाहिए। हम लोग को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे पास गेस्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव हमारी इंडस्ट्री तभी सर्वाइव कर पाएगी इफ वी हैव रिपीटेटिव गेस्ट्स अलॉन्ग विद द न्यू वंस। बट अगर आप गेस्ट को रिपीट कर पाते हैं, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ भेज पाते हैं कि लेट्स गो बैक, वी विल बी अ प्लेयर ऑफ, वी विल बी अ लॉन्ग, इसको कहते हैं एक लॉन्ग रन का प्लेयर बनते हैं हम लोग। ऐसा ना हो कि एक बार को यार दूसरी बार बोलेंगे नहीं, जो कि अनफॉर्चुनेटली आज की टाइम में एक वो वर्ड ऑफ माउथ नेगेटिव है। ट्रैफिक जाम्स और सब की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, ऐसे हम लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर बात की कि वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग। बहुत बढ़िया चीजें ऑलरेडी हम लोग को एक गॉड गिफ्ट है, उसको अगर हम संभाल लें तो I think we can achieve what we want to and we can stand out. And for the local conveyance and all that, मैंने जैसे बताया कि सब स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा
सस्टेनेबल, ऑल्सो आज की डेट में टेक्नोलॉजी हैज एडवांस्ड, वी हैव लॉट ऑफ लोकल प्लेयर्स जो कि हम लोग को ऐसे मॉडल्स डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं. ये अपॉर्चुनिटीज लोकल्स के लिए भी क्रिएट करेगा और एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर्स को भी अपॉर्चुनिटीज देगा. और इसमें एक चीज आती है कि जब पर्यटन की हम लोग बात करते हैं हिमाचल जैसे प्रदेश की, तो जो भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि वो एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ही दे पाता है. ऐसे आपने भी एज ए एंटरप्रेन्योर इस रीजन को जो है वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, चाहे वो सेंटर पॉइंट है, चाहे आपका दूसरा वहाँ पे एक वेंचर था. तो बाहर का जो यहाँ पे इन्वेस्टर जो मुझे लगता है कि आना चाहिए क्योंकि पोटेंशियल है उन लोगों के पास, तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्या लगता है कि कितना फ्रेंडली माहौल उसको मिल जाता है इन्वेस्ट करने के लिए? See, as a businessman and coming from a second generation business house, मैं ये चीज़ तो strongly मानता हूँ कि ease of doing business जब तक नहीं होएगा तब तक आप locals and outsiders को एक वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और एरिया नहीं दे पाएंगे जहाँ पे आप एक इनवाइटिंग एटमॉस्फेयर नहीं दे पाएंगे, राइट? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हम लोग हर बार इस चीज़ के ऊपर जब भी कोई बिजनेस कम्युनिटी बैठती है तो बात करते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंसेस के लिए, चाहे वो अप्रूवल्स हो या किसी भी तरीके के, हम लोग को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ डील करना होता है, विच इज़ फाइन. बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि एज अ बिजनेसमैन बहुत सारी चीज़ें, देयर आर टू मेनी थिंग्स ऑन माई प्लेट टू हैंडल, और अगर उसमें ईज नहीं होएगी तो ऑटोमेटिकली हम लोग एक राइट एग्जाम्पल नेक्स्ट जनरेशन के लिए या अपकमिंग बिजनेसमैन के लिए नहीं सेटअप कर पाएंगे. एंड देन ऑफ कोर्स वी वोंट बी एबल टू प्रमोट outsiders also to come in and invest into our industry. और ये इन्वेस्टमेंट में लगता है शुरुआत रियल एस्टेट के उससे काम से ही होती है. तो रियल एस्टेट में मतलब आपका उसमें भी आपका है ही है, तो प्रैक्टिस उसमें आपकी है, तो उसमें क्या अभी आपको लगता है कि क्या डिस्क्रिपेंसीज हैं उसमें रियल एस्टेट के बिजनेस में? Though I'm a very new businessman in that trade, to be honest, but जितना मैं अपने छोटे से एक्सपीरियंस से बात कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि चीज़ें बेहतर की तरफ बढ़ रही हैं. देयर इज नो डाउट्स अबाउट इट, बट लॉन्ग वे टू गो. एंड जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस, ऑल्सो अनऑफिशियल मिडलमैन जो सो कॉल्ड लाइजनिंग के लिए जो होते हैं, उनकी मौजूदगी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रादर देन हेल्पिंग वो थोड़ी सी और डिविएट कर देती है और प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव भी बना देती है. तो वो थोड़ा सा डीमोरलाइजिंग या डीमोटिवेटिंग होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी वांट थिंग्स फास्टर एंड टाइम इज मनी फॉर एवरीवन एंड एनीवन. और उसमें ये भी दिक्कत आती है कि मिडलमैन के बाद सही चुना गया गलत चुना गया, तो उसके लिए आई थिंक गवर्नमेंट को भी एक बैंक बनाना चाहिए जो एक्सपर्ट है रेवेन्यू लॉज में या कुछ ऐसा, उनका चाहे रिटायर्ड एम्प्लॉइज है सिटिंग, करेक्ट उनका एक बनाना चाहिए, तो उनको ईज ऑफ डूइंग. इट्स अ ग्रेट आइडिया, आई थिंक सो, जो आप बोल रहे हैं दैट्स अ ग्रेट आइडिया. तो हम इसको कंक्लूड करेंगे. अब इसमें जो एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है हिमाचल का, उसको यदि ईज करनी हो, फंडिंग में ईज करनी हो गवर्नमेंट को, तो उसमें बैंकिंग सेक्टर जो है वो कैसे उसमें मदद कर सकता है बिजनेसमैन को, और गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? आपको एज ए बिजनेसमैन कैसा लगता है उसमें? एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस. ऐसा एक बिजनेसमैन के लिए ना एक सपोर्टिंग हैंड होना बहुत ज़रूरी होता है इन डिफरेंट वेज. ठीक है, बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा हेल्पिंग हैंड हो सकता है जहाँ पे इफ दे कम इन एज अ हेल्प और एज अ सपोर्ट, तो दे शुड कम इन द कैपेसिटी ऑफ let's say a partner rather than a lender. ठीक है, अब अगर मैं इन टर्मिनोलॉजीज को समझाऊं तो एक पार्टनर होता है जो कि प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में इक्वली स्टेक अपना उसमें से, फॉरेन कंट्रीज में शायद कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली मैं वहीं से रेफरेंस ले रहा हूँ. सो पार्टनर्स आर स्टैंडिंग विद यू डिस्पाइट आपके लॉसेस हैं या प्रॉफिट्स हैं. लेंडर्स आर ओनली देयर टू make money out of it. I think banking sector, especially आज की डेट में, क्योंकि India is a very strongly growing market, young population बहुत सारी opportunities create भी कर रही है और explore भी कर रही है, and हम लोगों को ऐसे partners या helping hands की ज़रूरत है जहाँ पे हमारे पास ideas, visions और हर तरीके की बाकी सुविधाएं हैं, लेकिन अगर एक financial support एक पार्टनर के फॉर्म में आ सके, देयर इज ऑलवेज अ कॉन्ट्रा आर्ग्यूमेंट टू इट, बट
it is a good thought to process on. हाँ, बिजनेसमैन को सपोर्ट जी करें। जी तो आपने हमें समय दिया कार्तिकेय जी इस मुद्दे Thank पे, और आज का यही क्रक्स है कि जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है उसको स्टेक होल्डर्स को और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको मिलके यदि वो चीज़ बनाई जाए तो वो आई थिंक ज़्यादा सस्टेनेबल रहेगी और लॉन्ग टर्म में वो चीज़ चलेगी। तो आज की इस चर्चा में बस इतना ही।